आइए आगे देखते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं। फिर से बुद्धिस्ट हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, ठीक, बुद्धिस्ट हिस्ट्री हो गई, ट्रेडिशन हो गई और कल्चर हो गया, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या ध्यान में रखना है। कुछ मोनास्ट्री के बारे में क्वेश्चन दिया है? कुछ जो है खास करके मोनास्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन दिया है। अभी देखिए ये मोनास्ट्रीज और उसका लोकेशन हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को कंबाइन करके दिया है। बट ये चीजें ऐसे, ये क्वेश्चन जो है ऐसे बार बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछती नहीं है, ये बात पहले ध्यान में रखनी है। उस समय कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जो ये प्लेसेस जो है, ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो है वो न्यूज में थी। ये कई बार होता है कि इंडिया चाइना का बॉर्डर पे अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस समय भी ऐसा होता है कि लगभग इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास ही आपको ये मोनास्ट्रीज सारी दिखती है। चाहे वो आपको लद्दाख और झांस्कर वैली जो है कश्मीर में वो हो गई, या उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या सिक्किम हो गया, या अरुणाचल प्रदेश हो गया, है? यहीं पे लगभग सारी ये मोनास्ट्रीज बुद्धिज्म की है। तो उसकी वजह से क्या है कि कई बार इंडिया चाइना का इशू अगर चालू है तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी कई बार ये चीज़ें आपकी न्यूज़ में रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार बार आपके पूछे नहीं जाएंगे। वो जब अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है उसी समय ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है इसको लेके कोई मन में डर पैदा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2014 का क्वेश्चन है, 14 के बाद आज अभी 2022 का भी प्रीलिम्स हो गया, अभी 2023 का प्रीलिम्स आएगा, है? अभी पिछले 8-9 साल में एक बार भी ऐसा क्वेश्चन फिर से यूपीएससी ने नहीं पूछा है। ये भी चीज़ हमें ध्यान में होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो उससे पता चलेगा कि यूपीएससी का बार बार फोकस ऐसी चीज़ों पे है या नहीं। तो बिल्कुल भी बार बार यूपीएससी का फोकस ऐसे चीज़ों के ऊपर नहीं है। अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है, कोई प्लेस न्यूज़ में है तभी पूछेंगे, है? तो ऐसे क्वेश्चंस को लेके पहले डरना नहीं है, इनको सबसे लास्ट में रखना है? सारा कुछ हमारा होने के बाद जब हम पीवाई की प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप प्रैक्टिस हो ही जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, इस टाइप्स के जो क्वेश्चन है उसको सबसे लास्ट में करना है, जब आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स और हिस्ट्री में भी बाकी सारा चीज़ें आपकी मेन मेन जो चीज़ें हैं, कोर चीज़ें जब कवर होगी तब जाके लास्ट में इसको ध्यान में रखना है। अदरवाइज एग्जाम में नहीं आ रहा है उसको स्किप करके आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कैसा है, और हम कैसे आंसर की तरफ आ सकते हैं, ताकि ज़्यादा पता ना होने के बावजूद रिस्क अगर बाई चांस हमने ले लिया तो हमारा आंसर कैसे सही आना चाहिए। तो पहला दिया हुआ है ताबो मोनास्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स। पहला क्या दिया है, ताबो मोनास्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश में है? उसके बारे में वो मेंशन किया हुआ है। सेकंड है लोत्सवा लाखांग टेम्पल नाको झास्कर वाली, लोत्सवा लाखांग टेम्पल नाको झास्कर वाली है। एंड तीसरा आपका है अल्ची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख है। तीसरा क्या है, अल्ची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख। तो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट या रिवीजन किया हुआ है तभी ये पॉसिबल होगा। और यहाँ पे एक ध्यान में क्या रखना है कि खास करके अभी अगर कौन सा करेक्ट है या कौन सा सही से मैच हुआ है वो देखना है। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो लद्दाख हो गया, एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया, एक तो उत्तराखंड हो गया, और एक तो अरुणाचल हो गया, एक और एक सिक्किम। ऐसे 5 जगह है जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हमको दिखती है। तो अभी यहाँ पे पहला जो है ताबो मोनास्ट्री स्पीति वैली है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में ही आपका ताबो मोनास्ट्री आती है, ठीक है। और खास करके क्या है कि दलाई लामा जब आए हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश आपका बुद्धिज्म का एक मेन हब बन चुका था। और इसी वजह से कि क्या है, फिर हमें ताबो मोनास्ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिखती है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है लोत्सव लाखांग है। ये टेम्पल है आपका, और वो नाको में है। और
उसका लोकेशन झांसकर वैली है ऐसा बोला गया है। बट झांसकर वैली जो आपकी लद्दाख के पास ही आती है कश्मीर में, उसमें बेसिकली लोथसवा लाखांग बेसिकली आपको नहीं मिलेगा है। नाको ये जो प्लेस है वो यहाँ पे नहीं आती, और ये आपका ऑप्शन कट हो जाएगा। और तीसरा अल्ची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख है, तीसरा जो है अल्ची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख, ये आपका लद्दाख में मिल जाएगा आपको है, ये आपका लद्दाख में मिल जाएगा। और फिर आपका आंसर क्या है, 1 और 3 आएगा, क्योंकि 2 चला जाएगा तो बी एंड आपका डी निकल जाएगा, और ए और सी से नहीं आपको ए करना है तो ए भी निकल जाएगा, क्योंकि ओनली 1 नहीं है, 1 और 3 दोनों करेक्ट है, आपका सी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो जब ये चीज़ें न्यूज़ में रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि प्लेसेस बेसिकली कौन से कहाँ पे है। और कई बार क्या है कि हम ज्योग्राफी में भी मैप्स देखते ही है, और खास करके जो स्ट्रैटेजिक एरियाज है इंडिया के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, जब हम मैप देखते हैं जो स्ट्रैटेजिक एरिया है, तो उस समय भी उसको ऑब्जर्व करते करते आपको ये जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इनकी इंफॉर्मेशन या जानकारी मिलती रहेगी, तो उसको ध्यान में हमें रखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ जाके क्लियर होगी कि ताबो अगर हिमाचल प्रदेश में है, या एल्ची जो है वो आपका लद्दाख में है, ये चीज़ें तभी क्लियर हो सकती है जब हमारा मैप का ऑब्जर्वेशन होगा। यहाँ पे क्या है, पिक्चर स्पीक्स पर 1000 वर्ड्स, ये आपका फॉर्मूला ध्यान में रखना है, तभी जाके वो आपको क्लियर आइडिया आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और खास करके ये सारी चीज़ें क्या है, लगभग 2000 मीटर के ऊपर मिलेगी आपको, आपका 1500 मीटर या 2000 मीटर के ऊपर मिलेगी। कोई नेशनल फॉरेस्ट वगैरह, जैसे यहाँ पे आपका लद्दाख में भी नेशनल फॉरेस्ट है, तो नेशनल फॉरेस्ट वगैरह जो होता है, या आपका क्या बोलते हैं कोई टाइगर रिजर्व होगा, उसके पास ये चीज़ें मिलेगी। एल्ची कॉम्प्लेक्स आपका लद्दाख में बेसिकली आपका जो साउथ एशिया का सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क है, नेशनल फॉरेस्ट इन द सेंस नेशनल पार्क, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। या कई बार किसी एक इम्पोर्टेंट रिवर के पास में वो रहते हैं, कई बार क्या है किसी एक इम्पोर्टेंट रिवर के पास में रहते हैं, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी हिसाब से हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। ज्योग्राफी के हिसाब से मैप को ही ऑब्जर्व करके पास में कौन सी रिवर जा रही है, पास में कौन सा नेशनल पार्क है, पास में कौन सा टाइगर रिजर्व है, वो देख के ही हमें क्या है सही आंसर की तरफ या सही चुनाव की तरफ आना है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है जो थोड़ी देर पहले देखा कि बुद्धा के लाइफ के साथ कौन से किंगडम्स एसोसिएटेड थे। फिर से वही है, अवंती, गांधार, कौशल, मगध, और हम देख चुके हैं हमारा आंसर कौशल और मगध है, क्योंकि बुद्धा बेसिकली ईस्टर्न यूपी और बिहार उसके बाहर नहीं गए थे। तो कंटिन्यूस 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बस ऑप्शन का थोड़ा सीक्वेंस चेंज किया है, उसमें डी था, यहाँ पे सी है, ठीक है। फिर से बुद्धा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया है। बुद्धा की जो मुद्राएं है, बुद्धा की जो सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, बुद्धा के हाथ की जो आपके पोजीशन से या मूवमेंट से उसको मुद्रास कहते हैं। तो ये सारे चीज़ों के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं हमें। तो उसमें देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में पूछा है, वेरी फेमस भूमि स्पर्श मुद्रा। और मैंने कल बताया भी था, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है उस पर यह मुद्राज मिलती है आपको, गंधार स्कूल जो आई थी उसमें ये मुद्राज आपको मिलती है, जैसे हो गई भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की बात करेंगे तो उसका एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस क्या है? वो किस चीज का प्रतीक है वो आपको चुनना है। ऑप्शन ए फैक्चुअल है, लेकिन उसको स्टेटमेंट बेस में रखा गया है। बुद्धा भूमि स्पर्श मुद्रा ये दर्शाती है या दिखाती है कि बुद्धा बेसिकली अर्थ को या मदर अर्थ जो है, गॉडेस अर्थ, उसको बुला रहा है कि मारा नाम का एक जो एक आपका डेमोन है, ठीक,
उसके ऊपर वॉच रखने के लिए, और मारा को प्रिवेंट करने के लिए कि वो बुद्धा का मेडिटेशन डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मारा नाम का एक जो डेमन है, राक्षस है, वो बुद्धा का मेडिटेशन बेसिकली डिस्टर्ब कर रहा है। बुद्धा एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं, निर्वाणा अचीव करने वाले थे, हाँ? उस समय की ये बात थी। तो उस राक्षस जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको रोकने के लिए अर्थ को बुलाया गया है, ऐसा पहला ऑप्शन है। दूसरा कि मारा बेसिकली बुद्धा को तकलीफ दे रहा है, उसका निर्वाणा ना मिले ये कोशिश कर रहा है, फिर भी बुद्धा को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो अर्थ को बुला रहा है। क्यों? कि मारा मुझे कितना भी परेशान करे, मारा मुझे मारे, फिर भी तुम आ जाना, और मैं जो निर्वाणा अचीव कर रहा हूँ, जो प्योरिटी या शुद्धता मुझ में आने वाली है, जो पवित्रता मुझ में आने वाली है, प्योरिटी एंड चास्टिटी। यूपीएससी ने आपको दोनों वर्ड्स दिए हैं, शुचिता, ठीक है, और शुद्धता। चास्टिटी मतलब शुद्धता, और बेसिकली प्योरिटी मतलब शुद्धता। ये जो दोनों आने वाले हैं, उसकी विटनेस तुम रहना, ऐसा वो अर्थ को बोल रहा है, या भूदेवी या पृथ्वी को बोल रहा है। फिर ऑप्शन सी कि बुद्धा अपने फॉलोअर्स को रिमाइंड कर रहा है कि भूमि स्पर्श मतलब क्या है, कि आप बेसिकली सब लोग इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग अर्थ या धरती से पैदा हुए हैं और इसी धरती में जाएंगे। ठीक है, मतलब जो हम बोलते हैं मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में जाएंगे, वही कंसेप्ट है। और इसीलिए क्या है, ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिटरी है, ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी है, संक्रमणशील है। ये दर्शाने के लिए बेसिकली बुद्धा ने आपका भूमि स्पर्श मुद्रा धारण की थी, ऐसा तीसरा ऑप्शन है। और चौथा बेसिकली ए और बी दोनों सही है। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों सही है। अभी देखा जाएगा तो सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज है, फिर भी अभी क्लोजली देखिए, बुद्धा जैसी पर्सनालिटी है जो शांति से निर्वाणा अचीव करने के लिए बैठी है, और 6 साल लगे थे बुद्धा को निर्वाणा मिलने में, ये भी हमें पता है। वो बुद्धा एक राक्षस की वजह से उसका मेडिटेशन डिस्टर्ब हो रहा है, और उस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए मदर अर्थ या हमारी भूदेवी को बुलाएगा, है? ये तो बुद्धा जैसी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं करेगी, इतना तो हम कॉमन सेंस या लॉजिक लगा सकते हैं। बुद्धा ऐसी चीजों को डील करने में खुद सक्षम है। बुद्धा क्या है, ऐसी चीजों की या ऐसे डिस्टर्बेंस को इग्नोर करने के लिए या उनके साथ डील करने के लिए खुद सक्षम है। तो फिर ये जब हम ध्यान में देंगे, फिर से मैं बात वही कर रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, रिवाइज किया हुआ है याद नहीं आ रहा है, या नहीं पढ़ा है, फिर भी कॉमन सेंस या लॉजिकल गेस से आप पहला ऑप्शन डिलीट कर सकते हो या एलिमिनेट कर सकते हो। और एलिमिनेशन तो हमारा दोस्त है ही, आपको पता है। तो फिर पहला गया तो चौथा भी आएगा, है? फिर दोनों ए और बी करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है? चौथा भी गया फिर आपका, है? फिर बी और सी में से चुनना है, बी और सी में से चुनना है, तो अभी बहुत क्लोज है? अभी बहुत क्लोज है, तो जाहिर सी बात है कि सी भी हो सकता है कि वो भूमि स्पर्श मुद्रा क्यों धारण कर रहे हैं, कि उनके फॉलोअर्स को पता होना चाहिए कि सब लोग इसी मिट्टी से आए हैं और सभी लोग इसी मिट्टी में फिर से जाने वाले हैं, और इसलिए ये लाइफ आपका क्या है, संक्रमणशील है, ट्रांजिटरी है। बट यहाँ पे कितना भी ये स्टेटमेंट हमें सही लगे, ध्यान में क्या रखना है, बुद्धा ने बेसिकली जो भूमि स्पर्श मुद्रा यहाँ पे मेंशन की है, और बुद्धा जो मेडिटेशन में चले गए थे, वो खास करके उनको जब निर्वाणा मिल रहा था, है, तब वो मेडिटेशन में चले गए थे। उस समय उनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, उनको मेडिटेशन के थ्रू निर्वाणा मिलने के बाद फिर उनके एक एक शिष्य और फॉलोअर आना शुरू हो गए, क्योंकि बुद्धा ने अपना जो लाइफ का प्रवास है, जिसमें उन्होंने सारा बुद्धिज्म की फिलोसॉफी लोगों को समझाई, लोगों की भाषा में सिंपल तरीके से, वो निर्वाणा मिलने के बाद ही समझाइए। इसलिए बेसिकली निर्वाणा मिलने से पहले बुद्धा के फॉलोअर्स है, और वो अपने फॉलोअर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी मिट्टी से आए हो, इसी मिट्टी से जाओगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो लॉजिकली या रीजनिंग का इस्तेमाल करके हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि कब बेसिकली भूमि स्पर्श मुद्रा आ रही थी और बुद्धा ने धारण की थी, और फिर उसके फॉलोअर्स थे या नहीं, ये भी ध्यान में लेना है। तो पता चलेगा कि फॉलोअर्स नहीं थे, बुद्धा उस समय खुद
अपनी सत्य की खोज में थे, वो दूसरों को ज्ञान देने के काबिल नहीं थे अभी। जब खुद को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, शुद्धता का ज्ञान हो जाएगा, क्या दुनिया का सच है वो पता चलेगा, तब जाके बाद में बुद्धा सबको समझाएंगे। इसलिए सी भी निकल जाएगा, फिर अपने आप जो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा बी। अपने आप सारा लॉजिक लगाने के बाद एक ही आपके ऑप्शन की तरफ या एक ही सॉल्यूशन की तरफ हम आएंगे, आंसर बी। ओके।